अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई चल रहा है। 22 करोड़ आवाम जो है वो महंगाई में पिस रहे हैं। डॉलर की कीमत हो जाए, सोने की कीमत हो जाए, हर शय जो है वो आसमान पे जाने को तैयार बैठी हुई है और पेट्रोल भी इसमें शामिल है। ये हालात कब तक रहेंगे और किस टाइम पे काबू पाया जा सकता है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजिया निगार आसिम अमीन साहब। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक फरमाया आपने कि बदकिस्मती से डॉलर जो है हमारे मुल्क पे ऐसा काबिज हो गया है कि अब लगता नहीं है कि ये डॉलर वाली जो मुसीबत है ना हम उनसे जान छुड़वा सकेंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है ना हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ना, जो अवाम है जी, वो बदकिस्मती से मेरा ख्याल है पता नहीं की पी के, पंजाबी दी मिसाल ना धनिया पी के तो सुते पे है, शायद वो ना उन्होंने धनिया पी लिया, अब सिर्फ वो सो रहे हैं। ठीक हो गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो डॉलर 250 का हो, डॉलर 500 का हो, पेट्रोल 250 का हो या 1000 रुपए का हो। सही। वो अपनी रूटीन में उठते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं, काम से आते हैं, सो जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कि सर ये एक लोग ये भी कहते हैं कि साबिर कौम है जी, पहले जो 5 किलो आटा लेके जाता था वो 1 किलो आटा लेके जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हर कोई जो है लोगों की क्या सब्र है कि आपके साथ आपके हुक्मरान ज्यादती कर रहे हैं, आपका खून पसीना आपका वो निचोड़ रहे हैं और आप कहें कि ये सब्र है। सही। ये सब्र नहीं है, ये कैद है। ये आप ऐसा लगता है कि हम किसी एक ऐसी जेल में बैठे हैं जिस पे हमें बस पाबंदियों का सामना है और रोज एक नई पाबंदी देखते हैं, रोज एक नया जुल्म देखते हैं। ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। देखें दुनिया में ऐसे होता है, इनकलाब आते हैं और ये छोटी छोटी इन्हीं चीजों पे आते हैं। दौर पे लोग ये तो बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं ना, बाहर दुनिया में 2 रुपए के पीछे जो उनसे इनकलाब आता है और वो हुकूमतों का तख्ता उलट देते हैं। सही। हम माजी में देख रहे हैं, मैं एक जगह पे एक इंटरव्यू अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि यहिया खान के दौर में जो है वो उसने चीनी जो है 1 रुपया महंगी की थी जी जी, और ऐसा इनकलाब आया था कि उसने अपनी हुकूमत जो है ना वो आगे किसी को ट्रांसफर कर दी थी या वो इक़्तिदार छोड़ के चला गया था। हमारे मुल्क में भी ये 1958 में ये मसाले सामने आई हैं और उसके बाद आज तक देख लें कि लोग पता नहीं क्या शोर ही नहीं है उनके, या वो निकलना चाहते नहीं है, या हमारे लोगों के पास पैसा मेरे ख्याल बहुत ज्यादा है, उनको फिक्र ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके, महंगाई जितनी मर्जी होती चली जाए। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो जो 1958 वाली जो गैरत है वो आजकल नहीं पाई जा रही, जैसे कि जेसिंडा आर्डन थी न्यूजीलैंड की वजीर आज़म, वो हालात को नहीं कवर कर सकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ इतना बड़े हादसा हो जाते हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी ना उसका जिम्मेदार कहता है कि मैं हूँ और ना ही उसके लिए कोई रिएक्शन। मसला भी गरीब का है, एक गरीब का और एक मिडिल क्लास का। अमीर को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो जितने मर्जी चला जाए, रेट जहां मर्जी चला जाए। और महंगाई हो किस पे रही है? आटे पे, चीनी पे, दालों पे और घी पे और इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे जो आम रोजमर्रा की जो चीजें थी लोगों के इस्तेमाल करने की, खाने पीने की, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, दूसरा भी मसला सुने, यहाँ तो हो ना कि महंगाई के साथ साथ गरीब आदमी की सैलरी पे भी फर्क पड़ता जा रहा है। अगर उसकी सैलरी 30,000 थी आज 50,000 हो गई है, ऐसा नहीं हुआ, वो 30 से 25 हो गई है। ठीक, बल्कि मैंने सुना कि मजीद कम होने जा रही है। बिजली के बिल लोग रखते ही नहीं है। अब नौकरी वाले जो डिग्रियां लेके हर दफ्तर के दरवाजे पे खड़े होते हैं कि खुदारा हमें आप नौकरी दे दें, सिर्फ पेट्रोल ही दे दीजिएगा, खर्चा ही दे दीजिएगा, नौकरी हमें नौकरी दे दें। ये सूरत हाल पाकिस्तान में होती चली जा रही है। बहुत ही बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, हम तो दुआ गो हैं कि इस मुल्क के लिए कोई एक फरिश्ता तो भेजा था इमरान खान की शक्ल में। अच्छा। लेकिन हमारे लोगों को उसकी कदर ही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में आके चीख के कहता रहा है कि ये चोर हुक्मरान जिनका सब कुछ बाहर पड़ा है,
وہ ان لوگوں نے اس ملک کو جو ان سے لوٹ کے کھا گئے ہیں, لاکھوں اربوں ڈالر جو ان سے ہیں یہاں سے باہر شفٹ ہوئے ہیں, اسی لیے تو ڈالر کا یہ حال ہوا ہے. صحیح, تو اس کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں, تو پھر ایسے لوگوں پہ, ایسی عوام پہ یہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے سنا عاصم امین صاحب کو, بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا مرضی کنٹروورشل بنا دیا جائے, لیکن ان کی جو بات ہے وہ ہر بار پوری ہوتی ہے کہ جب تک چوروں کو نہیں پکڑا جائے گا, ملک کا سسٹم نہیں ٹھیک کیا جائے گا, بنیاد نہیں ٹھیک کی جائے گی, جب تک ہم امپروومنٹ کی امید نہیں کر سکتے. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.